तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, हमारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो ये है कि जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है या पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कागज, यानी आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। जैसे कागज, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, पेन ले लीजिए और साथ साथ ले लीजिए इत्र की गंध। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इत्र की गंध। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जो जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है, जिसमें भार होता है यानी द्रव्यमान होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारे से जीभ हो गई, नाक, आंख, कान और त्वचा, इनसे जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए, इत्र की गंध होती है, स्मेल, वो कोई जगह नहीं घेरती है, तो वो किसी भी तरह से पदार्थ नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में इत्र की गंध जो है वो पदार्थ नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर पदार्थ में कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डाउट होता है कि देखिए, हवा, एयर, जो हवा होती है वो भी एक पदार्थ होती है। ध्यान रखना है, हवा भी क्या होती है, एक पदार्थ होती है। क्यों? क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है। आपने टायर में जो ट्यूब होता है उसमें देखा होगा, हवा स्थान घेरती है। तो हवा, जितनी भी प्रकार की हमारी गैसें हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, पदार्थ होती है। यहाँ तक कि हम भी क्या है, पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को जो कितनी अवस्था वर्गों में, अवस्थाओं में बांटा गया है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर ऑप्शन होता है 3। यानी इसका सही जवाब जो फिजिकल होती है, हमारी जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ध्यान रखना है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई हैं। पदार्थ क्या होता है तो आप आसानी से डेफिनेशन से पहचान सकते हैं। जो स्थान घेरता है, जो परिवर्तन का विरोध करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। और पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद है, अब पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों ही हमारे निश्चित होते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन देगा ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं है, प्लाज्मा डाल देगा। तो ध्यान रखना है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं हमारे किसमें, ठोस अवस्था में। क्योंकि ठोस में क्या होता है, आकार यानी कि साइज नहीं बदल सकता, और आयतन, देखिए हमने अगर 1 किलो यानी लोहे का बाट लिया या कुछ भी लिया, कोई भी मेटल यानी ठोस चीज़ हमने ली, तो उसको आप जैसे चाहे उसके आकार को तो चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक बात ही ध्यान रखनी है कि उसका जो आयतन होता है, जो उसका आयतन, आपका देखिए लोहा, जैसे में मोबाइल, आप मोबाइल में देख रहे हैं या कंप्यूटर में, ये ठोस है, तो आप इसका जो आयतन होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये होता है ठोस पदार्थ में, यानी जो ठोस अवस्था होती है। ठोस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। निश्चित मैंने आपको बताया ठोस में, और अनिश्चित ऑप्शन आपको फिर से वही देगा। तो ये ध्यान रखना, ये होते हैं गैस में। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस में। क्यों? सपोज कीजिए मैंने 1 लीटर गैस लेता हूँ, ठीक है। अब 1 लीटर गैस का जो हमारा आयतन है वो कितना है, 1 लीटर होगा, वॉल्यूम उसका 1 लीटर। और आकार की मैं बात करूँ तो देखिए, गैस का कोई आकार नहीं होता है। मैंने उसको डिब्बे में डाला है ना, तो वो डिब्बे के आकार की हो गई। मैंने उसको परात में भरा तो वो परात के आकार की होगी। कमरे में भरा, कमरे के आकार की हो गई। तो इस तरह से गैस का आकार तो निश्चित होता नहीं है, आप भी जानते हैं। अब आयतन देखिए कैसे अनिश्चित होता है उसका। मैंने आपको बताया जो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित गैस के होते हैं। तो उसका हम आयतन को कैसे जानेंगे? आयतन होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने उसको 1 लीटर गैस ली, एक 2 लीटर वाली बोतल में भरा, तो वो पूरी फैल जाएगी बोतल में, तो उसका जो आयतन हो जाएगा वो 2 लीटर हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिलेंडर में 14 लीटर वाले में भरा। देखिए, आपके 14 लीटर में 14 लीटर भी गैस आ सकती है, और साथ ही साथ 2 लीटर भरोगे वो भी पूरे सिलेंडर में होती है, तो आयतन उसका भी उतना ही होता है। उसके बाद अगर मैंने उसको पूरे खुले कमरे में छोड़ दिया, तो उसका जो आयतन है वो पूरे खुले कमरे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आकार और आयतन इसमें गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किस अवस्था में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। तो ये होती है हमारी, ऑप्शन यहाँ से फिर से आपको वही देगा। तो ये होती है हमारी द्रव अवस्था। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य पदार्थ का ही दूसरा नाम है। और द्रव क्या होता है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। पदार्थ की, द्रव्य जो है एक अवस्था होती है। तो द्रव और द्रव्य दोनों अलग चीज हैं, ठीक है। द्रव्य यानी कि लिक्विड। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, हमारा आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। कैसे?
मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। हमने 1 लीटर पानी लिया, अब उस 1 लीटर पानी को मैंने क्या है 1 लीटर की बोतल में करा, तो उसका जो आकार था वो उस 1 लीटर की बोतल की तरह हो गया। उसके बाद मैंने उसको एक परात में करा, तो अब उसका आयतन तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, वो उसको मैंने परात में लोड दिया, तो उसका जो अब आकार हो जाएगा वो परात के जैसा हो जाएगा। उसके बाद भाई मैंने उस परात को लोड के पूरे अपने फर्श पर कर दिया, तो था तो 1 ही लीटर, अब वो पूरे फर्श पर फैल जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा आयतन तो 1 ही लीटर था, लेकिन आकार बार बार उसका चेंज होता गया। तो देखिए अभी तक मैंने आपको बताया पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं और कौन कौन सी होती है उनकी डेफिनेशन, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। उसके बाद अवस्था में हमारे जो कण होते हैं उनके जो अंदर आकर्षण बल लगता है या अंतरा आणविक बल लगता है सबसे कम लगता है। अंतरा आणविक बल सबसे कम, तो ध्यान रखना ये लगता है गैस में। अब वो कैसे लगता है, क्योंकि मैंने बताया गैस के कण दूर दूर फैले रहते हैं, और जब फैले रहते हैं तो सपोज कीजिए एक कण यहाँ और एक कण यहाँ, तो जिनके बीच आकर्षण बल है वो बहुत कम होगा। उसके बाद अगर मैं इसके विपरीत जैसे क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की किस अवस्था में जो अंतरा आणविक बल होता है या जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, तो वो होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के जो है ना आपस में बंधे रहते हैं, तो उनमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है और इसलिए वो परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करता है। कम विरोध कौन करेगा परिवर्तन का, गैस अवस्था सबसे कम करेगी, और सबसे ज़्यादा परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, वो करेगी हमारी ठोस अवस्था, क्योंकि उसके बीच में आकर्षण बल जो है अच्छे से बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पर जो जगह होती है, जो रिक्त स्थान होता है कणों के मध्य, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वो किस में होता है सबसे कम, ठोस में होता है, और सबसे ज़्यादा होता है गैस में, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो गतिज ऊर्जा देखिए क्या होती है, जो पदार्थ के कण गति करते हैं उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब गति कौन करेगा, सपोज कीजिए मैंने आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, तो आप उस कमरे के बराबर गति कर सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति को मैंने एक रोड पर डाल दिया, यानी रोड पर भाई चलने के लिए छोड़ दिया, तो वो तो रोड पर पूरे रोड पर चलेगा, तो वो तो गति भाई खूब करेगा, खूब तेज तेज करेगा, जैसे चाहे वैसे करेगा। लेकिन जो बंद कमरे वाला, जो छोटे से कमरे वाला, छोटे से, तो वो तो सिर्फ उतने में आ जा सकता है, यानी उसे गति करने के लिए काफ़ी कम जगह है, तो वो गति भी कम करेगा। लेकिन जो रोड पर है भाई वो तो खुली गति करेगा, खूब चलेगा। तो ध्यान रखना है जिसके कणों के बीच स्थान जितना ज़्यादा होता है उसके कणों में गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्थान ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा स्थान किसमें होता है, वो होता है गैस में। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसके कणों में होती है, गैस अवस्था में, और सबसे कम होती है ठोस अवस्था में। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक और नेक्स्ट, वो घनत्व से रिलेटेड पूछा जाता है, पदार्थ की अवस्थाओं से, कि भाई पदार्थ की किस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस, द्रव या गैस का। तो ध्यान रखना इसका क्वेश्चन है ठोस का। क्यों, क्योंकि देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, यानी जिसका आयतन जितना कम होगा उसका भाई क्या कहते हैं घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बटे में आयतन है। तो अब आप 1 किलो वो लीजिए, आप 1 किलो लीजिए लोहा, कोई चीज़ है ना, तो आप ठोस चीज़ लीजिए 1 किलो, तो उसका 1 किलो वेट तो उसका 1 ही किलो है, यानी उसका द्रव्यमान हमारे पास 1 ही किलो है। लेकिन आयतन उसका एज़ कम्पेयर टू, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो पानी का आयतन ज़्यादा होगा, और जो हमारी ठोस चीज़ है यानी 1 किलो का आपने बांट देगा वो छोटा सा होता है, तो उसका आयतन कम होगा। तो अब जब आप कम को भाग देंगे, सेम 1 को आप 2 से भाग देंगे तो वो आधा बटेगा, और 1 को आप 5 से भाग देंगे तो वो 0.2 बार कटेगा। तो इसी तरह से जिसका आयतन जितना कम होता है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। तो ठोस अवस्था चूंकि सिकुड़ी हुई होती है तो उसका जो होता है हमारा आयतन कम होता है, और द्रव और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना घनत्व सबसे ज़्यादा होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। आपसे बीच वाला नहीं पूछेगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा ठोस और सबसे कम होता है गैस। तो उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आने वाली पूरी सीरीज चलेगी। फिलहाल मैंने आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठोस, द्रव, गैस। इनके कणों के बारे में कुछ भी बताया जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा बताया है। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं या आप जैसी भी वीडियो चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जो भी राय है उसको कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।